गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने ये चेक करते हैं कि अल्कोहल होता है वो कितने टाइप्स की रासायनिक अभिक्रियाएं या कितने टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो शो करता है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। इसमें फर्स्ट टाइप की रिएक्शन अपने ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से RO नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या होता है, अलग हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और उसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन ये है कि जहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, हट जाता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन अपने ये देखेंगे कि ये जो अल्कोहल है इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे R पॉजिटिव और OH क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो फर्स्ट में अपने क्या देखेंगे कि यहाँ से क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। सेकंड में अपने क्या करेंगे, OH यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। थर्ड टाइप की रिएक्शन देखेंगे अपने, जैसे R और OH है, इसमें OH एंड R की कंबाइंड रिएक्शन देखते हैं। कौन सी रिएक्शन देखते हैं? कंबाइंड अभिक्रिया मतलब सम्मिलित अभिक्रियाएं, जिसमें R भी रिएक्शन करेगा और OH भी क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में भाग लेगा। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है उसमें अपने ऐसे देखेंगे कि ये ROH अल्कोहल होता है, R पर लोन पेयर होते हैं 2। तो फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होगी वो ये होगी लोन पेयर। कौन से जो लोन पेयर हैं उनकी रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल को डिस्कस करने के लिए, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपने देखने के लिए अपने कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन देखेंगे, 4 टाइप की। जैसे ये फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहले अपने क्या करेंगे, H को हटाएंगे और यहाँ से जब H को हटाएंगे तो इस टाइप का अपने को कोई भी आयंस मिलेंगे और ये किसी दूसरे आयंस के साथ क्या कर लेंगे, मिलकर कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होगी उसमें अपने ऐसे देखेंगे R और OH, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उसमें R और OH मतलब कोई ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें R भी पार्टिसिपेट करेगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, और OH ग्रुप भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है उसमें अपने देखेंगे ROH, इसका जनरल सामान्य फॉर्मूला होता है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोन पेयर का मतलब अपने लिख सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या होगी, अभिक्रियाएं प्रदर्शित होंगी। देखो अपने स्टार्ट करते हैं और आपको पता है जब अपने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में अपने ये देखेंगे कि जो रिएक्शन होंगी कितने टाइप की रिएक्शन होंगी। अब 4 टाइप की तो देख लिया, बट अपने इसके अंदर जो सब टाइप होंगे वो कितने प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पर 4 टाइप के रिएक्शन डिस्कस करेंगे और वो रिएक्शन कौन सी होंगी। देखो इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे ये जो रिएक्शन है ये कौन सी होगी, ROH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, उसके बाद अपने सेकेंड टाइप की रिएक्शन ये देखेंगे जिसमें ROH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। फिर अपने थर्ड टाइप की रिएक्शन देखेंगे जिसमें क्या होगा कि R एंड OH की कंबाइंड रिएक्शन होगी। फिर अपने फोर्थ टाइप की रिएक्शन अपने ऐसे देखेंगे जिसमें क्या होगा, ROH और किसके क्या, लोन पेयर क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। मतलब किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है इसमें सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर अल्कोहल की
जो एसिडिक करैक्टर है, मतलब अल्कोहल का जो अम्लीय गुण है वो प्रदर्शित होता है। तो इस रिएक्शन में कौन सा करैक्टर प्रदर्शित होता है, यहाँ पर कौन सा करैक्टर शो होता है, एसिडिक करैक्टर, मतलब इसका क्या, अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो करैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने सेकंड टाइप की जो रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शन होती है मेटल हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का मतलब ये होता है धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड क्या होता है, जब रिएक्शन आएगी तब अपने इसको डिस्कस करेंगे, धातु हाइड्राइड। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन देखेंगे अपने वो देखेंगे इसमें अपने एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टरीकरण, और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होगी वो देखेंगे अपने एसाइलेशन। एस्टरीफिकेशन आप जानते हो क्या होगा कि अपने जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, मतलब जो भी यौगिक बनेगा उसमें एस्टर प्रेजेंट होगा, मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस्टर के जैसा होगा, या एस्टर का कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, एस्टर का कोई भी कंपाउंड है उसकी क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ये जो ऐसे वर्ड जो आते हैं इसका मतलब यही होता है कि अपना जो कंपाउंड बन रहा है वो एस्टर के जैसा होगा। उसके बाद फोर्थ टाइप देखते हैं अपने एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिलीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिलीकरण। ये जो वर्ड है ये आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। अगर आपने 10th चैप्टर स्टडी किया है तो उसमें आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं देखी थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी थी, उसमें एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन दो टाइप की रिएक्शन थी। तो एसिलीकरण और एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के दो टाइप होते हैं, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। उसमें अपने एक देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देखेंगे, वर्ड का मीन बता रहा हूँ। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप की रिएक्शन जो होगी वो अपने डिस्कस करेंगे और वो होगी रिएक्शन विद GR मतलब क्या होता है, ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप की रिएक्शन अपने देखते हैं जिसमें क्या होगा कि R और O के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और उसमें किस टाइप की रिएक्शन शो होंगी। देखो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें बहुत सी रिएक्शन आपने की हुई है, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। उसके बाद सेकंड टाइप की रिएक्शन ये आपने डिस्कस की हुई है, PCl3। थर्ड टाइप की रिएक्शन PCl5 एंड फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होती है SOCl2। अगर आपने 10th चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन था वहाँ पर आपने अल्कोहल एंड PCl3 एंड अल्कोहल PCl5 और अल्कोहल और SOCl2 की रिएक्शंस स्टडी की होंगी। इन तीनों में ये जो होता है फोर्थ पॉइंट वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। SOCl2 का नेम पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद फिफ्थ टाइप की रिएक्शन देखेंगे अपने रिडक्शन मतलब अप चेन। उसके बाद देखो अपने थर्ड टाइप की जिसमें क्या होगा कि एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और ये जो OH अल्कोहल ग्रुप है ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 का नाम जानते होंगे आप, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे फिर, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। उसके बाद देखेंगे अपने सेकेंड टाइप की रिएक्शन और वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है विहाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसे। और थर्ड टाइप की रिएक्शन देखेंगे अपने ऑक्सीडेशन।
कौन सी रिएक्शन देखेंगे अपने? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में अपने जो 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपने चेक करेंगे। फर्स्ट अपने देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, सेकंड देखेंगे अपने ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड थर्ड टाइप देखेंगे अपने ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद ये जो फोर्थ टाइप बचता है इसकी रिएक्शन, उसके बाद जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके अपने एक ही रिएक्शन देखेंगे और वो देखेंगे रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। इसमें एक और रहता है वो है 6th रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। तो देखो अपने टोटल कितनी होगी 5 + 6 + 3 + 1, टोटल कितना हो गया 5 6 11 14 एंड 1 15 रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे इसमें टोटल। अब देखो टोटल रिएक्शन तो 15 होगी, बट आपने अगर 10th चैप्टर अच्छे से स्टडी कर लिया है, 10th चैप्टर आपने अगर पढ़ लिया है तो उसमें से कुछ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको 10th चैप्टर है उसमें जो टोटल रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो उसकी आगे जो भी चैप्टर रहेगा 11th चैप्टर है, 12th चैप्टर है, 13th चैप्टर है, उसमें 10th चैप्टर की बहुत सी रिएक्शन रिपीट होंगी। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो कि आप लोग कोई भी जो 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उसमें से एक चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लो। अच्छे से क्लियर का मतलब ये है कि उसमें अपने को बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं रहना चाहिए। एक पॉइंट का मतलब कि एक भी रिएक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए जो अपने डिस्कस नहीं कर सकते या उसके क्वेश्चन अपने सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई भी एक चैप्टर उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर क्या होगा कि उसमें से बहुत सी रिएक्शन रिवाइज होने लग जाएंगी। जैसे अगर आपको ध्यान है तो ये रिएक्शन देखो, ये इतनी सारी रिएक्शन, फिर उसके अंदर अगर अपने देखते हैं तो ये है, और ये ऑक्सीडेशन, ये जो भी रिएक्शन है रिएक्शन विद Gr है ना, तो ये बहुत सी रिएक्शन ऐसी होंगी कि अपने को उसमें क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा, इसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो कोई भी एक चैप्टर उठाओ और उसको अच्छे से स्टडी कर लो। तो ये अपना चार्ट है कि अपने अगर अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो अपने टोटल 15 टाइप की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज ये छोटा सा टॉपिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब तक आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, एक बार आज सिर्फ इस चार्ट को याद कीजिए अच्छे से, क्योंकि जब अपने रिएक्शन स्टार्ट करेंगे फिर अगर आप ये चाहते हो कि बिल्कुल सारा जो भी काम है वो पूरा पर्टिकुलर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चले तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। और अगर रिएक्शन सीधी करनी है तो अपने यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट जब अपने रिएक्शन करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो इससे पहले अपने को ये चार्ट क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।